जो आईपीएल की फ्रेंचाइजेज हैं, उन्होंने कुछ सम फ्रेंचाइजेज जिन्होंने ऑफर की है प्लेयर्स को एक अच्छा हेफ्टी अमाउंट ऑफ ऑलमोस्ट 5 मिलियन पाउंड। आईसीसी बीसीसीआई काफी दिनों से आईसीसी के पीछे पड़ा हुआ है कि जी जो हमारा शहर है आईसीसी इवेंट्स का उसको बढ़ाएं। अब ये मकसद इसके पीछे ये लग रहा है कि जैसे पीएसएल को डेंट किया जाए, पीएसएल को नुकसान पहुंचाया जाए, ये पाकिस्तान के क्रिकेट फैन सोच रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये उस्मान आईपीएल का पीएसएल से कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पे नाराज भी हुआ। क्या किया, शरारत यह है कि उनका पीएसएल में कॉन्ट्रैक्ट इतने पैसे का है, इंडिया में इतने पैसे का है, जो जा रहे हैं। ने पीएसएल को बुरी तरह से एक और लर्न दे दिया। यकीन के आपको पता है कि एक दो दिन पहले कॉर्बिन बोश, वो जो साउथ अफ्रीका का प्लेयर था, आपको पता है उनको पीएसएल से भाग के उसने आईपीएल ज्वाइन की। बड़े बड़े नाम वो खिलाड़ी आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज है उनके खिलाड़ी कुछ इंजर्ड हो रहे, कोई रोले शोले बने हो, जिसकी वजह से वो इनके साथ राब्ते के अंदर है। अच्छा हेफ्टी अमाउंट ऑफ ऑलमोस्ट 5 मिलियन पाउंड्स के वो ईयरली एम्प्लॉयमेंट पर फ्रेंचाइजीज के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लें। और जो वर्ल्ड अराउंड अब आईपीएल की फ्रेंचाइजीज जो हैं, जो अलग अलग लीग में, सीपीएल में, साउथ अफ्रीकन लीग में, ग्लोबल टी20 में जो है, आईएल टी20 में जो है वो उनके ओनर्स की टीम्स हैं, अब वहाँ वो अवेलेबल हो प्लेयर खेलने के लिए। वही खतरे की घंटी जो हम बार बार लीग को कहते थे कि लीग स्ट्रांग हो रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट में नेशनल ड्यूटीज़ पे ध्यान कम हो रहा है, आपको लगता है कि बहुत तेज़ी से अब ये खतरे की घंटी बज रही है? इसमें देखें सवेरा जो मुझे फील आती है वो एक तो ये है कि ये शायद बीसीसीआई का मूव है टू प्रेशराइज आईसीसी। बीसीसीआई काफी दिनों से आईसीसी के पीछे पड़ा हुआ है कि जी जो हमारा शहर है आईसीसी इवेंट्स का उसको बढ़ाएं। अभी जो लास्ट साइकिल है 2015 से लेकर 2023 तक का, उसमें शायद इनके 550 मिलियन इनको मिले हैं, बल्कि उससे कम भी शायद मिले हैं। और अब ये कह रहे हैं 550 मिलियन ही थे, 550 मिलियन। अब ये कह रही है 37% हमारा शेयर करो, ठीक है। हो सकता है कि शायद बीसीसीआई प्रेशर टैक्टिक इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन इसमें जो एक बेसिक जो प्रॉब्लम है ना इस आइडिया में, वो ये है कि यार देखें, जब इंडियन क्रिकेट बोर्ड ही अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करता आईपीएल के अलावा खेलने में, तो मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल के उनके जो फ्रेंचाइजीज है वो दूसरे प्लेयर्स की कंट्रीज को मतलब ल्योर करे, या इवन अगर ऑफर की है तो ऑफर करे कि नहीं आप पूरे साल हमारे लिए खेलें दूसरे लीग्स में। तो इसमें फिर होगा ये कि भाई दूसरे बोर्ड तो खामोश नहीं बैठेंगे, वो कहेंगे यार ये क्या तरीका है भाई, आप अपने पहले प्लेयर्स को, अगर आपको इतना शौक है तो आप पहले इंडियन प्लेयर्स को तो इजाजत दें, उनको आप दें ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स पहले, तो वो जाके खेले दूसरे लीग्स में आपके फ्रेंचाइजेस के लिए। आप हमारे लड़कों को क्यों छेड़ रहे हैं? एक तो सबसे बड़ा मसला ये आएगा, क्योंकि इंडिया अपने प्लेयर्स को तो अलाउ नहीं कर रहा, तो आप दूसरे मतलब कंट्रीज के प्लेयर्स को क्यों टच कर रहे हैं? फॉरेन प्लेयर्स के हवाले से जो है आज बड़ी बैड न्यूज सामने निकल के आई है। मतलब कि कमाल ही है वैसे कसम से ये आईपीएल की फ्रेंचाइजें जिस तरह से पीएसएल के प्लेयर्स के हवाले से न्यूज आ रही है, क्या कर रही हैं, उनको किस तरह से टारगेट कर रही हैं, किस तरह से ग्रीड के जाल में फंसाया जा रहा है। क्यों फंसाया जा रहा है भाई? आपको पीएसएल ही मिली है क्या? आपको पीएसएल के ही फॉरेन प्लेयर मिले हैं क्या? पूरा साल हम दुआएं करते रहते हैं कि भाई आईपीएल में ये प्लेयर अनसोल्ड हो जाए तो हमारे हाथ आ जाए, तो वो आपके ठुकराए हुए अनसोल्ड प्लेयर हमारे हाथ आए, पहली बार हमारे हथे चढ़े, बड़ी मिन्नतें समाजतें करके, और वो भी आप मतलब जिस तरह की हरकतें की जा रही हैं आईपीएल की फ्रेंचाइज के हवाले से, साथ मुकाबला नहीं है और आप उस लीग के साथ आ रहे हैं, यानी अपने आप को डाउनग्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मैं मिसाल दे रहा हूं कि एक बहुत अमीर आदमी है, वो किसी गरीब आदमी के साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है, तो लोग उसको ये कहेंगे कि भाई वो गरीब आदमी है, तेरा उसका क्या मुकाबला, तो क्यों अपने आप को, और आगे से भी गरीब आदमी भी गालियां तो निकालेगा ना तो कुछ ना कुछ मुकाबले में तो आगे वो कहेगा, और नहीं तो बात तो देगा, तो वो उससे वो लोग कहेंगे भाई तेरा कहां, तू कहां, ये कहां, तुम अपने आप को क्यों उस लेवल पे लेके आ रहे हो, तो गालियां ज्यादा उस अमीर आदमी को पड़ेंगी। तो भाई मिसाल यहां पे देने का मकसद ये है कि आईपीएल का लेवल बहुत ऊंचा है, आईपीएल और प्लेयर्स को सर्च कर ले। अब आप फोकस कर रहे हैं, अब मैं अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, जब आपने न्यूज बताई तो मैंने सर्च किया, तो अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें बताया जा रहा है कि ये कॉर्बिन बोश जो है, जिन्होंने आज पीसीबी को जवाब भी दिया, और उन्होंने जवाब में क्या लिखा कि मैंने अपने कैरियर को देखते हुए, कैरियर ग्रोथ के लिए और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए मैंने पीएसएल को छोड़ के आईपीएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। हमारे साथ एक और पाईजान हमारे साथ एक और लर्न हो गया है। आपको मैं बताता हूँ वो 5 से 6 प्लेयर कौन है।
देखो यार, ये स्टैंडर्ड है पीएसएल का, ये स्टैंडर्ड है पीएसएल का कि इधर कोई खेल ही नहीं रहा और हम पाकिस्तानी यहाँ पे रो रहे हैं। ये सारे मैं देख रहा हूँ कि यार ये कौन सा पीएसएल है जहां सिर्फ और सिर्फ आप पाकिस्तानी प्लेयर ही खेलेंगे। क्या इस साल का पीएसएल बंद हो जाएगा? होगा ही नहीं, क्योंकि पुत्र रहा थे पीछे क्या कख नहीं, सारे तो नस गए ने, सब तो भाग गए इधर से। लेकिन मैं आपको प्लेयर्स बता देता हूं, अब पीसीबी क्या करे भाई, इधर पीसीबी को 5 से 6 प्लेयर और निकल गए, टोटल 5 से 6 प्लेयर थे पीएसएल में जो नाम थे वो निकल गए। अब पीछे रह गए सारे वो बॉब किंग, शाहीन लंगड़ा, टेपिया, नसीम ब्यूटी क्रीम, रिजू डांसर, अब ये रह गए पीएसएल में। इसका फिर पाकिस्तान सुपर लीग में सारे पाकिस्तानी प्लेयर खेलेंगे, फॉरेन प्लेयर में इन्होंने 3-4 और रिटायर्ड प्लेयर लिए हुए हैं वो खेलेंगे। मैं सबसे तो कोई ज़बान भी होती है या नहीं होती है, अपनी इज्जत की फिक्र भी है या नहीं है। अगर हैरी ब्रूक ने साइन किया तो भाई आपको पता नहीं था कि आईपीएल इस वक्त हो रहा है, तो मैंने इंटरनेशनल ड्यूटी पे मैंने जाना है तो मैं नहीं आईपीएल साइन करूं, ठीक है, आपने वो ख़त्म कर दिया। उसके बाद अगर मैं बॉश की बात करता हूं, आप ये कहते हैं कि जी मुंबई इंडियंस से मुझे ऑफ़र आई, मुंबई इंडियंस में चला गया, मेरा फ्यूचर वहाँ पे है, वो दुनिया की लीग्स खेलता है, आईपीएल के अलावा भी जहाँ जहाँ मुंबई इंडियंस खेलती है, मुझे हो सकता है वहाँ पे सब मौका मिले, या हो सकता है ये भी अब आपको मैं बता दूं, या हो सकता है उसका कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा बना दिया हो कि उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो कि भाई अब आप ये सारी लीग्स खेलेंगे, ठीक है। हो सकता है, हमें तो पता नहीं है ना, आपके दोस्त वहाँ रहते हैं ना, उनसे ज़रा पूछ लेना ना, बहुत पक्के दोस्त हो गए हमारे लोगों के, वो बहुत पक्के हो गए, फ़ोन मैसेज करके पता कर लें कि भाई इसके कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या, वो बता देंगे कुछ ना कुछ। तो ऐसा हो सकता है उसका कॉन्ट्रैक्ट बन के हो जिसकी वजह से उसने पहली फुर्सत में छोड़ा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपकी अपनी वैल्यू तो कोई नहीं है ना, इसका मतलब आपको जहां पैसा नजर आएगा आप चले जाएंगे। आप यहां से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने से बेहतर था आप उनसे बात करते कि नहीं मैं कर चुका हूं यहां पे, मैं अब यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन बात सीधी सीधी ये है कि वहां से प्रेशर इतना डलता है, पैसे इतने दिए जाते हैं, या ये भी बोला जाता है कि भाई आप जो हैं वो बैन हो जाएंगे, अब हम आपको नहीं खिलाएंगे। वजह यही है ना कि अब जितने भी क्रिकेटर्स उनको ये पता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही लीग है जहाँ पे इतनी फैसिलिटी, सब कुछ, हर चीज़, ये वो जो कुछ करना चाहो वहाँ सब कुछ मिलेगा। अब आ रही है एक और लीग, ठीक है, अब आ रही है एक और लीग, बहुत बड़ी लीग, बहुत, वो मुझे पता है कौन सी लीग की आप बात कर रहे हैं, का भी नाम नहीं ले रहे, हाँ मुझे पता है वो कौन सी, जी बिल्कुल वो कौन सी लीग है। लेकिन बात ये है ना कि जो भी आप लीग आप स्टार्ट करें, जिस लीग की आप बात कर रहे हैं उसमें पैसा कम है, बहुत, फिर जिस तरफ आप पैसा फेंकेंगे लोग उस तरफ भागेंगे। हम यही बात करते हैं अपने लोगों से कि भाई ऐसा सिस्टम करें, ऐसी चीज़ें करें कि आपकी क्रिकेट में पैसा है, आपकी लीग में पैसा। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल शुरू होने में बस एक दिन बचा है और उससे पहले पाकिस्तान मीडिया रो रहा है। हमारे सभी बड़े फॉरेन प्लेयर्स आईपीएल में जा रहे हैं क्योंकि उनको बड़े ऑफ़र आ रहे हैं और हमारी इतनी औकात कहाँ जो हम उन्हें दे पाए इतनी रकम। अब और आईपीएल $16 बिलियन का ब्रांड बन चुका है। सभी फुटबॉल लीग्स को पछाड़ते हुए आईपीएल ने दुनिया में सेकंड नंबर पर आईपीएल, एएफएल को दुनिया में सेकंड नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर है जो अमेरिका में होता है। आने वाले 10 साल में भी उसको भी आईपीएल पीछे छोड़ देगी और इसे होने में कोई नहीं रोक सकता क्योंकि 10 टीम आईपीएल में है ऑलरेडी और 2 टीम आने वाले कुछ सालों में हो जाएगी, तो आईपीएल का ब्रांड वैल्यू और बढ़ जाएगी। तभी तो आईपीएल में खेलने के लिए बड़े बड़े प्लेयर्स तरसते हैं और उन्हें पता है कि एक बार खेलेंगे तो पूरा लाइफ सेट हो जाएगा।